ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पातु नो निकषग्रावा मती हे नमः सरस्वती प्राज्येत्तर परिच्छेदं वत्सैव करोति या। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत नगामा पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप अर्थात गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर
संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गरे बनियारा, स्त्रवहि सकल सरितामृत धारा। राम सिया राम जय जय राम। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सूरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। राम सिया राम जय जय राम। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का समय अर्थात अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आंख निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लग गए। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुदुम्बी बाजी, गह गहि गगन दुंदुबी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। राम सिया राम जय जय राम। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में गमागम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अर्थात दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले
उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्री कंता। अर्थात दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते रहते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। अर्थात वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर अर्थात विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है। अर्थात ऐसी बात सुनकर उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उनके पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। अर्थात माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक रूप में होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में कभी नहीं गिरते। विप्रदेनु सुर संत हित,
लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण अर्थात सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहत दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां से दौड़ी और सारे पुरवासी आनंद से मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, साथ उठन करत मति धीरा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलवाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयहु हंकारा, आए विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कही नरिसाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। हाटक दीनु बसन मनी, नृप विप्रन्न कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि बाती बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते हो,
ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी दाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठ ही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गीत गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती ने छावरी कह रही, बार बार शिशु चरणनि पैरई। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जहीं पावा रागा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बिथिल बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा अर्थात लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीचों बीच कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मची हुई है अर्थात कीचड़ बना हुआ है। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगट सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहत है, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भगो। कैकयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। राम सिया राम जय जय राम। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते।
अवधपुरी सोहई एही बाती, प्रभु मिलन आई जनुराती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संज्ञा अनुमानी, राम सिया राम जय जय राम। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मानी समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, राम सिया राम जय जय राम। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है अर्थात लालिमा है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनी अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक वास्ते जात न जाना, राम सिया राम जय जय राम। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से अथवा समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना अर्थात उन्हें एक महीना वहीं अयोध्या में ही बीत गया और किसी को पता नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस प्रकार होगी यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुण माना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। और एक कहूं निज चोरी,
सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनोज रूप जानई नहीं को। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी अर्थात छिपावा जो मैंने किया था उसकी बात तुम्हें कहता हूं, सुनो। काकभुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य के रूप में होने के कारण हमें किसी ने पहचाना नहीं। परम आनंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पई सोई, कृपा राम कई जा पर होई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते रहते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुर गए मगोईरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दान में दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवे, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान दिए। मन संतोखे सबन्नी के, जह तह देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी अर्थात दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जानिय दिन अरु राती। नाम करन कर अवसरु जानी, भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलवा भेजा। करी पूजा भूपति ऐसे बाखा, धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने अपने मन में जो विचार कर रखे हो वे नाम रखिए। तब मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते
त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम ऐसे नामा, अखिल लोक दायक सब, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन अर्थात आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जेई, ताकर नाम भरत अस होई। जाकी सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन अर्थात आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा, अर्थात उनका नाम लक्ष्मण रखा। धारे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लीरस ते ही सुख माना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व अर्थात साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दून उबाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी मानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम गोर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारिव शील रूप गुण दामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। जिसमें दीठ न लग जाए, यो तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा।
कबहू उछंग कब वर पलना, मातु दुलारही कही प्रिय ललना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस अर्थात कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। जय श्री राम।